स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे मनोवैज्ञानिक विषय पर बात करने वाले हैं। वो है जाने देना, यानी लेटिंग गो की असली ताकत। आमतौर पर समाज में किसी को छोड़ देने या पीछे हट जाने को हार मान लिया जाता है ना? लेकिन आज हम जिन सोर्सेस का विश्लेषण कर रहे हैं वो एक बिल्कुल नया नजरिया सामने रखते हैं। असल में जाने देना कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये अपने आत्मसम्मान को वापस पाने का सबसे बड़ा और साहसिक कदम है। और मजेदार बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया बाहर नहीं बल्कि इंसान के अपने अंदर शुरू होती है। तो चलिए सीधे विषय में उतरते हैं। अब इस बात की गहराई को समझने के लिए सोर्स मटेरियल से निकली इस बहुत ही पावरफुल लाइन पर गौर करते हैं। सच तो ये है कि इंसान शायद ही कभी दूसरे लोगों को पकड़ कर रखता है। असल में वो अपने अंदर बैठे गहरे डर को कसकर पकड़े रहता है। वो डर क्या है? यही कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरी जगह कौन लेगा, या अगर मैं अकेला रह गया तो क्या होगा। ये एक ऐसा दर्द है जो बाहर से तो बिल्कुल नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान के आत्मसम्मान को दीमक की तरह खा जाता है। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। जब कोई इंसान किसी ऐसी जगह से दूर जाने से साफ इनकार कर देता है जहां उसकी बिल्कुल कद्र नहीं है, तो क्या वो सच में प्यार की वजह से रुकता है, या फिर किसी और के आ जाने और खुद के अकेले रह जाने के उस खौफनाक डर की वजह से? विश्लेषण बहुत ही साफ शब्दों में बताता है कि जो इंसान अंदर से खाली महसूस करता है, अक्सर वही बाहर की चीजों और रिश्तों को जरूरत से ज्यादा कस के पकड़ने की कोशिश करता है। अब इस पॉइंट पर आके एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। पकड़े रहना या होल्ड ऑन करना कोई ताकत नहीं है, ये तो डर से पैदा हुई एक कमजोरी है, जहां एक व्यक्ति खुद को ही दांव पर लगा देता है, खुद को छोटा कर लेता है। इसके एकदम उलट जाने देना कोई हार नहीं है, बल्कि ये तो आज़ादी और अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाने की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही मजबूत कदम है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये खुद को फिर से बड़ा बनाने की पहली सीढ़ी है। इसे समझने के लिए ओवर अवेलेबिलिटी यानी हर वक्त हाजिर रहने के इस जाल को देखना बहुत जरूरी है। जो रिश्ता या जो अहमियत पहले दिन बहुत शानदार तरीके से शुरू होती है, वो समय बीतने के साथ साथ कैसे पूरी तरह से इग्नोर की जाने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान कभी भी उस रिश्ते में वो जरूरी दूरी या वो एक मिस्ट्री रहने ही नहीं देता। दुनिया का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, जो चीज हमेशा और बिना मांगे मिलती रहती है, उसकी कदर अपने आप खत्म हो जाती है। सोर्सेज इस बात पर भी जोर देते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा कमजोर तब होता है जब वो अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखने के बजाय किसी और की जेब में डाल देता है। कुछ ऐसे अंदरूनी वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे किसी के मैसेज का बेसब्री से इंतजार करना, नजरअंदाज होने पर खुद को बेकार महसूस करना, या फिर किसी और के मूड के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना। ये इस बात के साफ संकेत हैं कि इंसान अपना आत्मसम्मान खो चुका है। सामने वाला बात करे तो हम खुश और ना करें तो दुखी। सच कहूं तो ये जिंदगी जीने का बहुत ही थका देने वाला तरीका है। यहां हमें प्यार का मुखौटा पहने हुए आदत के मिथक को भी तोड़ना होगा। सोर्स बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि एक सच्चे और गहरे जुड़ाव के लिए थोड़ी सी दूरी और आज़ादी का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ जब किसी रिश्ते में इंसान की अपनी पहचान ही खत्म होने लगे, तो फिर वो प्यार नहीं रह जाता, वो एक मजबूरी बन जाता है, एक ऐसी आदत जो हर दिन इंसान को अंदर से थोड़ा और कमज़ोर करती चली जाती है। तो सबसे अहम बात यह है कि हमें इस छोड़ने या लेटिंग गो के असली मतलब को फिर से समझना होगा। इसका मतलब किसी को खोने का दुख या कोई ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि ये उन पुरानी आदतों, उन कमजोरियों और उस सोच को छोड़ने का एक बहुत ही साहसिक कदम है, जो किसी भी इंसान को बार बार छोटा महसूस कराती हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये किसी और से दूर जाने की नहीं, बल्कि वापस खुद से जुड़ने की एक खूबसूरत यात्रा है। इस पूरी चर्चा से इंसानी फितरत के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प और मनोवैज्ञानिक सवाल उभर कर आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान हमेशा वफादार रहता है, हमेशा साथ खड़ा रहता है, उसे ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज क्यों किया जाता है? ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें अपने आसपास के कई रिश्तों में रोज देखने को मिलता है। और इसका जवाब एक बहुत ही कड़वी सच्चाई में छिपा है। दरअसल इंसानी दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है कि वो हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जिसे वो पूरी तरह से पा नहीं सकता। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी के लिए भी हर वक्त 100% उपलब्ध रहना स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की वैल्यू को ही खत्म कर देता है। सच तो यही है कि जिस चीज के खोने का डर ही ना हो, उसकी कदर कभी नहीं होती। चलिए अब इस प्रक्रिया को एक स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। ये एक पूरी जर्नी है। पहले कदम पर नजरअंदाज किए जाने का वो चुभने वाला दर्द महसूस होता है।
फिर दूसरे कदम पर इंसान समझता है कि असल समस्या सामने वाले में नहीं बल्कि खुद के अकेलेपन के डर में है। इसके बाद तीसरे कदम पर वो अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए पीछे हटता है और अंत में चौथे कदम पर उसे वो अडिग आंतरिक शांति मिलती है जिसकी उसे तलाश थी। ये पूरी तरह से एक इंटरनल हीलिंग का रास्ता है। यहाँ इस दूरी के पीछे के मकसद को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई इस तरह पीछे हटता है तो वो दूरी किसी को सजा देने के लिए या किसी छोटे मोटे गुस्से या ईगो की वजह से नहीं बनती, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक समझ से पैदा होती है। ये दूरी खुद को और ज्यादा टूटने से बचाने और अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखने के लिए बनाई जाती है। ये कोई बचपना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मैच्योर डिसीजन है। सोर्स मटेरियल की एक बहुत ही गहरी बात यहाँ ध्यान देने लायक है। अकेले रहने का मतलब जिंदगी में खालीपन होना नहीं है, बल्कि खुद के साथ एक रिश्ता बनाना है। जो इंसान खुद अपनी ही कंपनी में शांति से नहीं बैठ सकता, वो असल में अपने ही डरों से भाग रहा होता है, और ऐसे में किसी और के साथ एक सच्चा और हेल्दी रिश्ता बनाना तो लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। खामोशी, जिससे अक्सर लोग डर जाते हैं और उसे एक खालीपन मान लेते हैं, उसे इस विश्लेषण में बिल्कुल अलग तरीके से देखा गया है। खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो बिना एक भी शब्द कहे इंसान की असली अहमियत को साबित कर देती है। जब कोई चुप रहना और शांत होकर पीछे हटना सीख जाता है, तो फिर उसकी मौजूदगी खुद ब खुद बोलने लगती है। उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो घूम फिर कर आत्मसम्मान का पूरा गणित सिर्फ एक ही नंबर पर आकर रुक जाता है, और वो है एक। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो इस घटती हुई अहमियत के भंवर से बाहर निकाल सकता है, और वो कोई और नहीं बल्कि वो इंसान है जो शीशे में सामने खड़ा होता है। जब कोई खुद को खोने से डरने लगता है तो असल में वहीं से उसकी असली मजबूती की शुरुआत होती है। ये ताकत कहीं बाहर से नहीं आ सकती। और यही बात हमें आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े निष्कर्ष तक ले जाती है। दुनिया हमेशा और केवल उसी इंसान की इज्जत करती है जो खुद की इतनी इज्जत करता हो कि वो किसी के पीछे भागने या गिड़गिड़ाने की स्थिति से खुद को दूर रख सके। जब कोई अपनी ही नज़रों में अपनी कीमत समझ लेता है और खुद को सस्ता नहीं बनाता, तो फिर दुनिया की कोई भी बेरुखी उसे छोटा महसूस नहीं करा सकती। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे और उकसाने वाले सवाल पर जरूर सोचिएगा। अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की शानदार यात्रा को शुरू करने के लिए आज वो कौन सी पुरानी आदत या वो कौन सा गहरा बैठा डर है जिसे हमेशा हमेशा के लिए जाने देने का वक्त आ गया है? इस सवाल का ईमानदारी से दिया गया जवाब ही आपकी एक नई और शांत शुरुआत का पहला कदम होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।